प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचर एंड इन्वायरमेंट ब्लॉग में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए आइए हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा जो विषय है वह है टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रकार। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत से। तो आइए जानते हैं। तो साथियों, वायु प्रदूषण कई प्रकार के प्रदूषकों और उनके स्रोतों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसके हर प्रकार की गहराई पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, पहला है कणीय पदार्थ। यह हवा में मौजूद ठोस और तरल कणों का मिश्रण है। प्रमुख PM10 कण व्यास 10 माइक्रोमीटर, जो धूल, पराग और अन्य बड़े कण जो सांस के माध्यम से नाक और गले तक पहुंचते हैं। साथियों, इसे PM10 कहते हैं। साथियों, PM2.5 कण जो 2.5 माइक्रोमीटर, यह बहुत छोटे कण होते हैं जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह तक पहुंचते हैं। साथियों, हम इसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो निर्माण कार्य, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जलती लकड़ी या कोयला, इसका प्रभाव, फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर का खतरा। साथियों, आगे है गैसीय प्रदूषण। हवा में हानिकारक गैसें होती हैं जो मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रमुख गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। स्रोत, वाहनों का धुआं, लकड़ी का जलना। प्रभाव, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, थकान, चक्कर आना। साथियों, आगे बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। स्रोत, कोयले और तेल का जलना। प्रभाव, एसिड रेन, सांस की समस्या। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx। स्रोत, वाहनों और बिजली संयंत्र। प्रभाव, ओजोन परत को नुकसान, फेफड़ों की जलन। साथियों, आगे ओजोन 3। स्रोत, वाहनों और उद्योगों से रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रभाव, गले में जलन, फसल को नुकसान। आगे बात करेंगे साथियों जैविक प्रदूषण, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। यह जीवित और मृत सूक्ष्म जीवों से संबंधित स्रोत है, जैसे कि फफूंद के बीजाणु, परागकण, बैक्टीरिया और वायरस। प्रभाव, एलर्जी, अस्थमा और संक्रमण। साथियों, उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूँगा। परागकण वसंत ऋतु में एलर्जी का प्रमुख कारण बनते हैं। साथियों, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियोधर्मी तत्व वायुमंडल में मिलकर विकिरण उत्पन्न करते हैं। स्रोत, यूरेनियम खनन, परमाणु विस्फोट, रेडान गैस। इसका प्रभाव, कैंसर, DNA में परिवर्तन और आनुवांशिक विकार। विशेष उदाहरण चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे परमाणु हादसे। साथियों, रासायनिक प्रदूषण, केमिकल पॉल्यूशन। विभिन्न रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। स्रोत, उद्योगों से निकलने वाले रसायन, कीटनाशकों का छिड़काव, प्लास्टिक का जलना। प्रमुख रसायन, CFC, ओजोन परत को नुकसान, बेंजीन और डाइऑक्सिन्स, कैंसर का कारण। प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव। साथियों, आगे हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। हालांकि यह वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इसे वायुमंडलीय अशांति के रूप में देखा जा सकता है। स्रोत, ट्रैफिक, विमान, उद्योगों के शोर। प्रभाव, सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक तनाव। आगे हम बात करेंगे गर्मी प्रदूषण। साथियों, वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण होने वाला असंतुलन। स्रोत, औद्योगिक इकाइयों से गर्म गैसों का उत्सर्जन, वाहनों और बिजली संयंत्रों से ऊष्मा। प्रभाव, स्थानीय जलवायु में परिवर्तन, जीव जंतुओं और फेफड़ों और पेड़ों पर नकारात्मक प्रभाव। साथियों, प्रकाश प्रदूषण। हालांकि यह वायु में सीधे नहीं दिखता, लेकिन इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रकाश। प्रभाव इसका जंगली जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव, ऊर्जा की बर्बादी। साथियों, आगे हम बात करेंगे समग्र प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता में गिरावट। जीव जंतुओं पर प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार मानव जीवन और पर्यावरण को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए सामूहिक प्रयास जैसे हरित ऊर्जा अपनाना, प्रदूषण नियंत्रण नीति लागू करना और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रकार के बारे में। तो यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।